हंसते हुए चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई गम नहीं है। और ये देखकर हमें भारतीय टीम को समझ जाना चाहिए कि जिस तरह से आज उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, बैटिंग लाइनअप की अगर जिक्र किया जाए, कप्तान साहब बिल्कुल नहीं चले। अगर हम शुभमन गिल की बात करें, उसके बाद रोहित शर्मा नहीं चल पाए, और विराट कोहली जिसको देखने के लिए स्टेडियम भरा हुआ था, आज लोगों ने कहने के 6-7 माह वेट किया कि कब रोको की जोड़ी वापस आएगी और अब हम इनको खेलते हुए देखेंगे और जो हमारी आंखें हैं उनको ठंडक मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली भी डक पर आउट हुए। मैच टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के दम पे जीत गया था। इतनी अच्छी शानदार बॉलिंग करवाई, फिर बीच में आपको पता है कि बारिश की वजह से ओवर्स भी कम होते गए। चलिए शुरू करते हैं। सही मोमेंटम बनना था, वहां पर नहीं भेजा नीतीश कुमार रेड्डी की। आप देख ले, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, बट अगेन गौतम को पता नहीं कौन सा ऐसा स्पेशल प्रॉब्लम चल रहा है कि रोहित और विराट को बिल्कुल कहने के रिटायरमेंट के करीब लेकर जा रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली छोड़ के चले जाएं ओडीआई को भी। और स्पेशली अगर हम बॉलिंग लाइनअप की बात करें, चलिए अर्शदीप ने विकेट निकाली है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाशिंगटन सुंदर की, नीतीश ने बॉलिंग लाइनअप की, लेकिन बुमराह को बहुत मिस किया गया आज, और स्पेशली कुलदीप यादव को भी मिस किया गया, मोहम्मद शमी को भी किया गया, क्योंकि ये ऐसे बॉलर्स हैं भारतीय टीम के जो कि ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा टैकल कर सकते थे। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज ओडीआई का पहला मैच देखने को मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। आगे 2 मैचेस बाकी हैं, सीरीज किस तरफ जाएंगी, अगले मैच में क्या होगा, हम पाकिस्तानी वाम से इस चीज की राय जानेंगे। सर, विराट और रोहित की वापसी थी, कैसी लगी देखकर? देखकर तो अच्छी लगी थी, पहले फील यही कर रहे थे कि इंडिया जीतेगा, लेकिन मसला ये हुआ है ना कि गौतम गंभीर ने कसम खा लिया इंडिया की तरफ से कि हमने इनको ना बाहर करना। मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप जो वाम सोचते हैं वो उनके लायक है। मुझे ये लगता है कि उन्होंने कसम खा ली इन दोनों बंदा का ना कैरियर खत्म करना है, 2027 वाला वर्ल्ड कप इनको नहीं खिलाना। शायद वो इस वजह से क्या कह रहे हैं कि अपना जो ऑर्डर है उसको चेंज करके लेके आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस स्क्वाड्स के अंदर बुमराह को होना लाजमी था। आप देखिए हर्षित राणा बंदा ठीक है, आगे वो छक्का लगा के चला गया मे भी, लेकिन वो बंदा डिजर्व नहीं करता जिस तरह की आज उसने बॉलिंग की। आज देखिए कुलदीप यादव की कमी महसूस हुई है। आज देख लें जो अक्षर पटेल ने बॉलिंग करवाई वो बहुत जबरदस्त थी। अगर आगे वो रन कर सकता शायद मुझे लगता है कुलदीप यादव भी होता है, वो कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकता था। और उसके बाद जो मुझे जो मेंटली तौर पे स्ट्रेस आई है वो ये है कि वो बारिश ने जो ऑर्डर खराब किया ना, वो शायद वो उस वजह से थोड़ा सा सर्कल हुआ है। बारिश पर्थ में मैच देखने को मिला और बारिश ही थमने का नाम नहीं ले रही थी। और अगर हम लोग बात करें, चले रोहित और विराट तो बारिश से पहले ही आउट हो गए, बाकी बैट्समैन ने क्या किया? देखिए नो डाउट रोहित विराट से स्टार्ट करते हैं गेम को। 6-7 माह के बाद क्रिकेट में वापस आना, नो डाउट एक इनिंग के ऊपर आप जज नहीं कर सकते किंग को और हिटमैन को। विराट वही बंदा है जिसके 14,000 रन है, रोहित वही बंदा है जिसके 8,000 रन है। एक इनिंग में नहीं चले तो कोई बात नहीं। शमन गिल पे बात आती है, शमन गिल पे बात होनी भी चाहिए। आप टेस्ट सीरीज खेल के आ रहे हो, उसके बाद आपने एशिया कप भी खेला, आप उसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज भी खेले, तो आप एक फ्लो के साथ क्रिकेट में आ रहे हो। श्रेयस अय्यर फ्लो के साथ आ रहा है क्रिकेट में, आपका केएल राहुल फ्लो के साथ आ रहा है। ये सारे वो प्लेयर हैं जो खेल के आ रहे हैं। आज रीजनेबल ये है यहाँ पे विराट रोहित को एक मैच के लिए आप साइड पे कर सकते हो, उनको आप एक मैच पे छोड़ सकते हो। लेकिन आज सबसे बड़ा पॉइंट जो है यहाँ पे वो मैं इस चीज को उठाता हूँ, गौतम गंभीर का माइंडसेट। ये बंदे का माइंडसेट जो है ये इंडिया को कहीं ना कहीं बड़े मैच में फंसाएगा जरूर जाके। आज आप चेक करें, अगर केएल राहुल अप द ऑर्डर आया होता, नंबर 2 पे आया होता, नो डाउट आपने कहा बारिश की वजह से इंटरवल्स आए, कभी 2 ओवर के बाद ब्रेक, कभी 3 ओवर के बाद ब्रेक। एक दफा तो ऐसा हुआ 1 ओवर 4 बॉल के बाद ब्रेक दोबारा से आ गया, उस चीज ने डिस्टर्ब किया। इंडिया 70% मैच वहीं हारा था जहां इंडिया टॉस हारा। वजह ये है कि टॉस के बाद उन्होंने बॉलिंग ले ली, पता था चेज इजी हो जाएगा, जब बारिश होगी विकेट उसके बाद इजी भी थोड़ा सा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा गौतम गंभीर के माइंडसेट की। जहां इनिंग बिल्ड करनी है वहां पे आप केएल राहुल को नहीं रेड्डी वगैरह ने, लेकिन नहीं, जब आपके 26 ओवर का गेम हो और आप 15-16 ओवर आप बैटिंग कर चुके हो और आपको अंदाजा ना हो कि 26 ओवर का गेम है, तो फिर रिकवरी काफी मुश्किल होती है। और चलो गेम 26 ओवर का हो या 50 ओवर का हो, जिस तरह का आगाज हुआ ऊपर से वो काफी इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए मायूस कुन था। बहुत महीनों के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक्शन में देखा, लेकिन कोई शानदार परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके। तो इस मैदान में जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके लिए मुश्किलात हैं, जो पहले बॉलिंग करती है उसका फायदा है। इसीलिए जो टीमें टॉस जीतती हैं वो यहाँ पे प्रेफर करती हैं कि पहले बॉलिंग की जाए, और फिर वो सस्ते में जो टीम को रोक लेती हैं कम रन्स पे, और फिर चेस भी कर लेती हैं। मिच मार्श बहुत ही शानदार खेला। बस एक ही तरीकाकार था इंडिया का ये मैच इंटरेस्टिंग बनाने का कि ऊपर के जो 2-3 बैट्समैन है वो भी उनको जल्दी से निपटा दें, तो फिर शायद कि कोई उम्मीद की किरण रोशन हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक ओपनर तो चला गया, लेकिन मिच मार्श नॉट आउट गया है। और फिर इसका इतनी स्ट्राइक नहीं आई यार, वरना इसका 50 तो बन ही रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कोई 65-70 रन करेगा, अगर आउट ना हुआ तो नॉट आउट जाएगा, बट 46 पे ही खड़ा रह गया। 52 गेंदों पे 46, 3 छक्के 2 चौके। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप चेस कर रहे होते हैं तो यू नो एग्जैक्टली हाउ मच यू नीड,
कितना टारगेट है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि अगर आपको छोटा टारगेट मिल जाए तो फिर आप इतना रिस्क लिए बगैर भी खेल सकते हैं, लेकिन इसने तो रिस्क भी लिया, 6 छक्के मारे हैं, 2 चौके मारे हैं, और बाकी वाले आके 17 गेंदे शॉट खेल गया, 29 गेंदे फिलिपी सब वो दुआ इधर कार्टून देखती है, वो लड़का है उसका नाम है ब्लिपी, तो ब्लिपी के जवाब में फ्लिपी, तो फ्लिपी 29 गेंदों पे 37, 24 गेंदे फिर आके रेनशॉ खेल गया, तो वो 46 पे स्टैंडर्ड रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं ये दे डोंट फॉलो द रिकॉर्ड्स, ये हमारे में ऑब्सेशन है हमारी टीमों में कि हाँ जी उसके इतने 50 हो जाए उतने 100 हो जाए। तो निस्बतन यंग टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि